हाय स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ हाइड्राइड्स। आज हम हाइड्राइड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। कहता है जो हाइड्रोजन है अंडर सर्टेन कंडीशन ये सभी एलिमेंट के साथ कंबाइन हो जाएगा, दैट इज़ मेटल एंड नॉन मेटल के साथ ये कंबाइन हो जाता है, अकेला नोबल गैसेस को छोड़ के। कहता है जो बाइंडिंग कंपाउंड होते हैं हाइड्रोजन के बाकी एलिमेंट के साथ उनको हम हाइड्राइड्स बोलते हैं। कहते हैं जो हाइड्राइड है इनका जर्नल फार्मूला क्या होता है, EHX इसका जर्नल फार्मूला होगा, या फिर EMHN इसका जर्नल फार्मूला होगा। जैसे EHX फार्मूले का कौन सा हाइड्राइड होता है, मैग्नीशियम हाइड्राइड की हमें एग्जांपल गिवन दे रखी है। ऐसे EMHN जर्नल फार्मूले की एग्जांपल हमें गिवन दे रखी है, दैट इज़ B2H6 डाइबोरेन की हमें एग्जांपल यहाँ पे गिवन दे रखी है। कहता ये कैसे बनते हैं, जब कहता जो सभी मेन ग्रुप के एलिमेंट है अकेला नोबल गैसेस को छोड़ के, प्रोबेबली कहता इंडियम एंड थैलियम, कहता सभी के साथ मिलकर जो हाइड्रोजन है वो क्या बना लेगा, हाइड्राइड बना लेगा। या फिर कहता जो सभी लैंथेनॉइड है एंड एक्टानॉइड है वो भी हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या बना लेंगे, हाइड्राइड बना लेंगे। ऑल्सो कहता जो ट्रांजिशन एलिमेंट है जैसे स्कैंडियम, यटरमियम, लैंथेनम, एक्टिनम, टेक्नीटियम, जर्कोनियम, हाफनियम, ये भी कहता क्या करेंगे, हाइड्राइड की फॉर्मेशन कर लेते हैं हाइड्रोजन के साथ मिलके। एंड लेस एक्सटेंट तक कौन से बनाते हैं, वेनेडियम, नायोबियम, क्रोमियम, कॉपर, जिंक, ये कहता हाइड्राइड बनाते तो हैं बट लेस एक्सटेंट तक बनाते हैं। कहता ट्रांजिशन मेटल में से जो प्लेटिनम का हाइड्राइड है वो सबसे ज़्यादा स्टडी हुआ है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, कहता है ये जो हाइड्राइड है इनको क्लासीफाई करा गया है 3 मेन टाइप्स के अंदर। फर्स्ट इज आयनिक और सॉल्ट लाइक, या फिर इनको हम क्या बोल देते हैं, सलाइन हाइड्राइड बोल देते हैं। सेकंड टाइप है कोवलेंट या फिर मॉलिक्यूलर हाइड्राइड बोल देते हैं। नेक्स्ट थर्ड टाइप इज मेटालिक और इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। फर्स्ट हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आयनिक हाइड्राइड्स को, जिनको हम सलाइन हाइड्राइड भी बोल देते हैं। कहता है ये हमारे पास कैसे बनेंगे, जब कॉम्बिनेशन होता है हाइड्रोजन का विद द मेटल्स। कहता वो मेटल जिनकी क्या होगी, हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होगी। कहता है जिन मेटल के अंदर हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर होता है वो हाइड्रोजन के साथ मिलके क्या बनाएंगे, आयनिक हाइड्राइड बना लेंगे। कहता इनमें कौन से एलिमेंट इंक्लूड होते हैं, एस ब्लॉक के एलिमेंट इंक्लूड होते हैं, दैट इज ग्रुप 1 एल्कली मेटल्स एंड ग्रुप 2 एल्कलाइन अर्थ मेटल। अकेला कहता है बेरिलियम एंड मैग्नीशियम को छोड़ के ग्रुप 2 में, बाकी सभी मिलके हाइड्रोजन के साथ क्या बनाएंगे, आयनिक हाइड्राइड बनाएंगे। एज वेल एज कहता है कुछ जो बाकी के एलिमेंट है जैसे लैंथेनम, ये भी हाइड्रोजन के साथ मिलके क्या बनाएंगे, आयनिक हाइड्राइड बनाएंगे। ये कहता है कैसे बनते हैं, इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर होती है फ्रॉम दी मेटल टू दी हाइड्रोजन एटम। कहता है जो मेटल है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा एंड जो हाइड्रोजन है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, गेन करता है। तो इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर है वो मेटल से हाइड्रोजन एटम की तरफ को होती है। एज ए दैट कहता है जो हाइड्रोजन है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, आयन, H नेगेटिव आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, जिसको क्या बोलते हैं, हाइड्राइड आयन बोलते हैं। जैसे हम एग्जांपल गिवन दे रखी है, दैट इज़ लिथियम हाइड्राइड, जिसके अंदर लिथियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है एंड हाइड्रोजन के ऊपर क्या होगा, माइनस चार्ज होगा। ऐसे कहता है सोडियम हाइड्राइड के अंदर क्या होगा, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा एंड हाइड्रोजन के ऊपर माइनस चार्ज होगा। और एग्जांपल हमें गिवन दे रखी है कैल्शियम हाइड्राइड की, जिसमें कैल्शियम के ऊपर +2 चार्ज होता है एंड H2, यहाँ पे हम 2 हाइड्रोजन यूज़ करते हैं बिकॉज कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है, बट एक हाइड्रोजन सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है, जिसके कारण हमने कैल्शियम के साथ 2 हाइड्रोजन यूज़ करे हैं एंड दोनों हाइड्रोजन के ऊपर क्या होता है, 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है। कहता जो आयनिक हाइड्राइड है उसको हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, जब हम डायरेक्ट कॉम्बिनेशन करवाते हैं मेटल का हाइड्रोजन के साथ हाई टेम्परेचर के ऊपर। यूजली कहता है वो टेम्परेचर कितना हम लेते हैं, 1025 केल्विन के नज़दीक टेम्परेचर लेंगे। जैसे हमें यहाँ पे एग्जांपल गिवन दे रखी है, कहता हम मोल्टन स्टेट में लिथियम को लेते हैं, जब उसकी डायरेक्ट कॉम्बिनेशन करवाएंगे हाइड्रोजन के साथ उस दौरान लिथियम हाइड्राइड की फॉर्मेशन होती है। ऐसे जब कहता है जो पोटाशियम है वो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन करेगा हाइड्रोजन के साथ 673 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर, उस दौरान पोटाशियम के हाइड्राइड की फॉर्मेशन होगी। सिमिलरली हमें कैल्शियम एंड स्ट्रोंशियम के हाइड्राइड की भी जो रिएक्शन है वो गिवन दे रखी है। नेक्स्ट इज जर्नल करैक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक हाइड्राइड, कि जो आयनिक हाइड्राइड है उनकी जर्नल करैक्टरिस्टिक्स कैसी होती है। कहता जो आयनिक हाइड्राइड है वो जर्नली वाइट या फिर लाइट ग्रे कलर के होते हैं एंड नॉन वॉलेटाइल होते हैं। नॉन वॉलेटाइल मतलब इनके वेपर नहीं बनते हैं। ऑल्सो कहता है ये नॉन कंडक्टिंग क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट नहीं करेंगे। ये कहता है कैसे बिहेव करेंगे, सॉल्ट की तरह बिहेव करते हैं। ऑल्सो इसको हम क्या बोल देते हैं, सॉल्ट लाइक हाइड्राइड बोल देते हैं। जबकि कहता है जो बेरिलियम का हाइड्राइड है एंड मैग्नीशियम का हाइड्राइड है इनके अंदर क्या होता है, कोवलेंट करैक्टर होता है। कहता है इनका कोवलेंट पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होगा, जिसके कारण ये आयनिक हाइड्राइड है वो नहीं बनाएंगे।
कहता है जो आयनिक हाइड्राइड है इनका क्या होगा, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, बिकॉज इसके बीच में क्या होता है, केटाइन एंड एनाइन के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगी, जिसके कारण कहता है इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है। एज अ रिजल्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या आएगा, हाई आएगा। कहता है जो बाइंडी हाइड्राइड होते हैं अल्कली मेटल के, दैट इज लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, पोटाशियम हाइड्राइड, रुबीडियम हाइड्राइड, सीजियम हाइड्राइड, ये कहता क्या होते हैं, हैव रॉक सॉल्ट लाइक स्ट्रक्चर, इनका रॉक सॉल्ट की तरह स्ट्रक्चर होता है। कहते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देंगे जब ये अपनी फ्यूज्ड स्टेट के अंदर होंगे, दैट इज मोल्टन स्टेट के अंदर होंगे, तब ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देते हैं। एंड वहाँ पे ये क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करते हैं एनोड इलेक्ट्रोड के ऊपर। कहते हैं जो नेगेटिव चार्ज होता है हाइड्रोजन के ऊपर इन हाइड्राइड के अंदर, वो हमें क्या प्रूफ करता है, दैट इज कहता है इलेक्ट्रोलिसिस से हमें पता चल जाता है, जब हम लिथियम हाइड्राइड की इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे 973 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर, उस दौरान हमें क्या चीज़ पता चलती है कि जो हाइड्रोजन है वो कहाँ पे जाके लिबरेट होगा, एनोड इलेक्ट्रोड के ऊपर जाके लिबरेट होगा। वहाँ से हमें क्या चीज़ पता चलती है कि हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज प्रेजेंट है, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, जिसके कारण वो एनोड इलेक्ट्रोड के ऊपर जाके क्या हुआ है, लिबरेट हुआ है। कहता है इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान जो लिथियम मेटल है वो कैथोड के ऊपर जाके डिपॉजिट हो जाएगा एंड जो हाइड्रोजन है वो जाके एनोड के ऊपर लिबरेट हो जाएगी। जैसे हमें यहाँ पे इसकी एग्जांपल गिवन दे रखी है रिएक्शन की, दैट इज कहता है जो लिथियम हाइड्राइड है जब इसको मोल्टन स्टेट में हीट करते हैं, इसके अंदर से करंट पास कराएंगे 973 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर, उस दौरान लिथियम केटाइन की फॉर्मेशन होगी एंड साथ में हाइड्राइड एनाइन की फॉर्मेशन होगी। कहता है कैथोड के ऊपर क्या होगा, जो लिथियम का केटाइन है वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके लिथियम मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा एंड ये जो मेटल है कैथोड इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। ऐसे कहता है एनोड इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या होता है, जो हाइड्राइड है वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा एंड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन एटम में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हाइड्रोजन एटम्स आपस में कंबाइन होकर क्या बना देंगे, हाइड्रोजन गैस बना देंगे, जो एनोड इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या हो जाएगी, लिबरेट हो जाएगी। यहाँ से हमें क्या चीज़ पता चलती है कि जो हाइड्राइड है, कि जो हाइड्रोजन है वो हाइड्राइड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, दैट इज कहता है जो H के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसी के कारण ही जाके ये क्या हुआ है, पॉजिटिवली चार्ज एनोड के ऊपर लिबरेट हुआ है। तो हमें यहाँ से क्या चीज़ पता चलती है कि हाइड्रोजन यहाँ पे हाइड्राइड आयन की फॉर्म में क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। कहता है इनकी जो डेंसिटीज होती है वो हाई होती है देन दोज ऑफ द मेटल, मेटल के कंपैरेटिवली जो हाइड्राइड होंगे उसकी जो डेंसिटी है वो क्या आएगी, हायर आएगी। ऐसे क्या था, जो लिथियम हाइड्राइड है, कैल्शियम हाइड्राइड है एंड स्ट्रोंशियम हाइड्राइड है, ये मोस्ट स्टेबल हाइड्राइड होते हैं इस क्लास के। बाकी के कहता क्या हो जाएंगे, थर्मली डीकम्पोज हो जाएंगे। अगर बाकियों का टेम्परेचर हम 775 केल्विन से अबव कर देंगे, उस दौरान उसकी टेम्परेचर के साथ क्या हो जाएगी, डीकम्पोजिशन हो जाएगी। जबकि कहता जो लिथियम हाइड्राइड है, कैल्शियम हाइड्राइड है एंड स्ट्रोंशियम हाइड्राइड है, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं, इनकी डीकम्पोजिशन है वो नहीं होगी। नेक्स्ट इज कहता जो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, जो हाइड्राइड होते हैं ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के, वो हमें टेबल नंबर 4 में गिवन दे रखी है। कहता है इनकी जो वैल्यू है वो हमें क्या बताती है, इनकी स्टेबिलिटी के बारे में बताती है कि कितनी इनकी रिलेटिव स्टेबिलिटी है। कहता है जितनी ज़्यादा इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू होगी, दैट मीन्स उतनी ज़्यादा इनके हाइड्राइड की क्या होगी, स्टेबिलिटी होगी। जैसे हमें यहाँ पे टेबल नंबर 4 में इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के एलिमेंट की, वो यहाँ पे गिवन दे रखी है। कहता है यहाँ से इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन से हमें क्या चीज़ पता चलती है कि जितनी ज़्यादा इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू आएगी उतना ज़्यादा ये स्टेबल क्या होगा, हाइड्राइड होगा। कहता है जो थर्मल स्टेबिलिटी है अल्कली मेटल हाइड्राइड की, वो डिक्रीज होती रहती है जब हम क्या करेंगे, लिथियम हाइड्राइड से सीजियम हाइड्राइड की तरफ को मूव करते हैं। बिकॉज कहता यहाँ से हमें क्या चीज़ हो रही है कि जब हम यहाँ लिथियम हाइड्राइड से सीजियम हाइड्राइड की तरफ को मूव करते हैं, उस दौरान इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। जितनी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू कम होगी, दैट मीन्स उतनी उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। जितनी स्टेबिलिटी कम होगी उतना वो टेम्परेचर के साथ क्या हो जाएगा, जल्दी डीकम्पोज हो जाएगा। कहता एज ए सच जो थर्मल स्टेबिलिटी है अल्कली मेटल की हाइड्राइड की, वो लिथियम हाइड्राइड से सीजियम हाइड्राइड की तरफ को डिक्रीज होती रहती है। कहता जो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी है अल्कलाइन अर्थ मेटल का, दैट इज जो ग्रुप 2 के एलिमेंट है, वो हमें गिवन दे रखा है कि जो कैल्शियम हाइड्राइड है उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, बेरियम हाइड्राइड की स्टेबिलिटी सबसे लीस्ट होती है। वो कहता है किस वजह से होता है, बिकॉज यहाँ पे भी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। जितनी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू लेस आएगी, दैट मीन्स उतनी स्टेबिलिटी क्या होगी, लेस होगी।
नेक्स्ट इज क्या था, जो आयनिक हाइड्राइड है ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं हवा के साथ एंड मिलके क्या बना लेंगे, मेटल ऑक्साइड बना लेंगे, साथ में वाटर की फॉर्मेशन होगी। जैसे हमें यहाँ पे जर्नल फार्मूला गिवन दे रखा है आयनिक हाइड्राइड का, दैट इज EH। ई यहाँ पे किसको डिनोट करता है, मेटल को डिनोट करता है। क्या था, उसका जो हाइड्राइड होगा ये हवा में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, हवा में ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन के साथ मिलकर ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा एंड प्रोडक्ट क्या मिलेगा, मेटल का ऑक्साइड मिलेगा, साथ में क्या मिलेगा, वाटर की फॉर्मेशन होगी। क्या था, जो रुबीडियम का हाइड्राइड है एंड सीजियम का हाइड्राइड है ये स्पॉन्टेनियसली बर्न हो जाएगा, अपने आप बर्न हो जाता है रूम टेम्परेचर के ऊपर। जबकि कहता है जो लिथियम का हाइड्राइड है ये अनरिएक्टिव होता है, कहता है ये रिएक्शन शो नहीं करता मॉडरेट टेम्परेचर के ऊपर, नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर ये कोई भी रिएक्शन को शो नहीं करेगा। कहता इन हाइड्राइड की हम हाइड्रोलिसिस करवा सकते हैं पानी के साथ, उस दौरान फॉर्मेशन किसकी होगी, हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होगी, साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। जैसे हमें लिथियम हाइड्राइड की रिएक्शन गिवन दे रखी है वाटर के साथ, उस दौरान लिथियम का हाइड्रोक्साइड मिलता है, साथ में हाइड्रोजन गैस मिलती है। ऐसे हमें सोडियम हाइड्राइड की रिएक्शन गिवन दे रखी है वाटर के साथ, उस दौरान सोडियम का हाइड्रोक्साइड मिलेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस मिलेगी। जब वो कहता है जो एक्वस सोल्यूशन होते हैं हाइड्राइड के वो क्या होंगे, बेसिक नेचर के होंगे। नेक्स्ट इज कहता जो रिएक्शन होती है इन हाइड्राइड की पानी के साथ ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजिव होती है। कहता जो फायर यहाँ से प्रोड्यूस होगी उसको हम बुझा नहीं सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, बिकॉज कहता उस दौरान क्या होता है, इट गेट रिड्यूस बाय दी हॉट मेटल हाइड्राइड। कहता जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये रिड्यूस हो जाएगी, इसकी रिडक्शन हो जाती है हॉट मेटल हाइड्राइड के साथ। एज सच कहता है कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर क्रिएट करके हम आग को बुझा नहीं सकते हैं। कहता है इस आग को बुझाने के लिए हम सिर्फ क्या यूज़ कर सकते हैं, रेत को यूज़ कर सकते हैं, सैंड को यूज़ करते हैं। सैंड को ही यूज़ करके कहता जो आग हाइड्राइड की वजह से लगी है उसको बुझा सकते हैं, बिकॉज कहता ये सॉलिड स्टेट में होती है। कहता दे रिएक्ट विद दी प्रोटोनोइक सॉल्वेंट। कहता जो हाइड्राइड है वो प्रोटोनोइक सॉल्वेंट के साथ रिएक्शन शो कर देंगे एंड वहाँ से हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करेंगे। प्रोटोनोइक सॉल्वेंट कौन से होते हैं, जो H पॉजिटिव आयन देते हैं उनको क्या बोलेंगे, प्रोटोनोइक सॉल्वेंट बोलेंगे। जैसे हमें यहाँ पे रिएक्शन गिवन दे रखी है लिथियम हाइड्राइड की मेथनॉल के साथ, उस दौरान प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्या होगी, LiOCH3 का प्रोडक्ट मिलेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस मिलेगी। ऐसे हमें एग्जाम्पल गिवन दे रखी है सोडियम हाइड्राइड की अमोनिया के साथ, उस दौरान हमारे पास प्रोडक्ट क्या मिलता है, NaNH2 मिलेगा, साथ में क्या मिलेगी, हाइड्रोजन गैस मिलेगी। कहता है जो हाइड्राइड है ये कैसे बिहेव करेंगे, एज अ पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं। स्पेशली कहता हाई टेम्परेचर के ऊपर इनके जो रिड्यूसिंग एजेंट की पावर है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल कहता जो सोडियम हाइड्राइड है ये कार्बन मोनोऑक्साइड को एंड कार्बन डाइऑक्साइड को दोनों को रिड्यूस कर देगा टू फॉर्मेट ऑन हीटिंग। कहता है इनको क्या कर देगा, रिडक्शन कर देगी। किसके अंदर रिडक्शन हो जाएगी, फॉर्मेट के अंदर इनकी रिडक्शन हो जाएगी। जैसे हमें यहाँ पे एग्जांपल गिवन दे रखी है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जब सोडियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करेगा उस दौरान जो सोडियम हाइड्राइड है वो कार्बन मोनोऑक्साइड को रिड्यूस करके इसमें कन्वर्ट कर देगा, फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट कर देगा, दैट इज सोडियम फॉर्मेट की फॉर्मेशन होगी, साथ में क्या मिलेगा, कार्बन मिलेगा। ऐसे कहता जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो जब सोडियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन शो करता है उस दौरान भी प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्या मिलती है, सोडियम का फॉर्मेट मिलेगा। कहता है ये सल्फेट को रिड्यूस कर देते हैं सल्फाइड के अंदर। जैसे हमें लेड सल्फेट की रिएक्शन गिवन दे रखी है कैल्शियम हाइड्राइड के साथ, उस दौरान कहता है जो लेड सल्फेट है इसकी रिडक्शन किसके अंदर हो गई है, लेड सल्फाइड के अंदर इसकी रिडक्शन हो गई है एंड साथ में क्या मिलता है, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड मिलता है। ऑल्सो कहता है ये कुछ हैलाइड को एंड ऑक्साइड को भी क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। जैसे हमें आयरन का ऑक्साइड है इसको रिड्यूस कर दिया है आयरन के अंदर। ऐसे कहता है जो सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड है दैट इज हैलाइड है, इसको उसने रिड्यूस कर दिया है सिलिकॉन टेट्राहाइड्राइड के अंदर। ऐसे जो बोरोन ट्राइफल्राइड है इसको सोडियम हाइड्राइड ने रिड्यूस कर दिया है डाइबोरेन के अंदर। कहता है ये कैपेबल होते हैं रिड्यूस करने के, ये क्या करेंगे, ऑर्गेनिक एसिड को रिड्यूस करके अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। जैसे हमें यहाँ पे इसकी रिएक्शन गिवन दे रखी है, यहाँ पे हमने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया है, उसकी जब रिएक्शन शो कराएंगे लिथियम हाइड्राइड के साथ तो ये ऑर्गेनिक एसिड को रिड्यूस करके इसमें कन्वर्ट कर रहा है, अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट कर रहा है। कहता है जो कुछ हाइड्राइड है उसको हम यूज़ करते हैं कम्प्लेक्स हाइड्राइड बनाने के लिए बाकी के मेटल्स के। कहता है जो कम्प्लेक्स हाइड्राइड होते हैं ये भी किस तरह बिहेव करेंगे, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं। जैसे हमें यहाँ पे एग्जांपल गिवन दे रखी है
कहता है जो लिथियम हाइड्राइड है जब ये अल्मीनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन शो करता है ईथर सॉल्यूशन की प्रेजेंस में या फिर डाइब्रोन की प्रेजेंस में, उस दौरान कहता है लिथियम अल्मीनियम हाइड्राइड की फॉर्मेशन होती है। दैट इज़ ये क्या है, कम्प्लेक्स हाइड्राइड है, या फिर लिथियम बोरोहाइड्राइड की फॉर्मेशन होगी। जैसे हमें यहाँ पे दोनों की रिएक्शन गिवन दे रखी है। जब कहता है जो लिथियम हाइड्राइड है वो अल्मीनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन शो करेगा, उस दौरान लिथियम अल्मीनियम हाइड्राइड की फॉर्मेशन होगी। जब कहता है जो लिथियम हाइड्राइड है वो डाइबोरेन के साथ रिएक्शन शो करता है डाई ईथर की में, उस दौरान लिथियम बोरोहाइड्राइड की फॉर्मेशन होती है। कहता है जो सोडियम हाइड्राइड है जब ये डाइबोरेन के साथ रिएक्शन शो करके सोडियम बोरोहाइड्राइड देता है। जैसे हमें यहाँ पे इसकी रिएक्शन गिवन देखिए कि यहाँ पे सोडियम हाइड्राइड है जब ये डाइबोरेन के साथ रिएक्शन शो करेगा ईथर की प्रेजेंस में, उस दौरान भी सोडियम बोरोहाइड्राइड की फॉर्मेशन होगी। कहता है जो हाइड्राइड्स होते हैं लैंथेनाइड के, ऑल्सो उनको भी हम क्या बोल देते हैं, आयनिक हाइड्राइड बोल देते हैं। जबकि कहता है उसमें थोड़ा बहुत डाउट है कि उनके अंदर 2 आयनिक करैक्टर प्रेजेंट होता है या नहीं होता है। कहता है इनकी जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, वहाँ से हमें क्या चीज़ पता चलती है कि इसके अंदर क्या है, आयनिक करैक्टर है। बट कहता है इनकी जो नॉन स्टोइकोमेट्रिक है जैसे मेटालिक हाइड्राइड है जिसको हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे, वहाँ से हमें कहता है इनके आयनिक करैक्टर के बारे में क्या होता है, थोड़ा सा डाउट होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ आयनिक हाइड्राइड कि ये जो आयनिक हाइड्राइड है वो यूज़ कहाँ पे होते हैं। कहता है जो आयनिक हाइड्राइड है एंड इनके जो कम्प्लेक्सेस है दैट इज़ लिथियम अल्मीनियम हाइड्राइड, लिथियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, इनको हम एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करते हैं। सिंस कहता है ये क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करेंगे जब हम इनको हीट करते हैं। देयरफॉर कहता है ये इग्नाइट हो जाएंगे, बर्न हो जाएंगे स्पॉन्टेनियसली एंड यूज्ड एज अ सॉलिड फ्यूल हम इनको यूज़ करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।